एक दिन खेत पर गया तो फिर वहां क्या हुआ। ये वाकया एक पुरसुकून सुबह का है। सूरज की पहली किरण अभी जमीन पर पड़ रही थी और हल्की सी ठंडी हुआ पूरे गांव में बह रही थी। मैंने सोचा कि आज खेत पर जाकर फसल देखूं, क्योंकि बारिश के बाद खेत की हरियाली देखने का अपना ही मजा होता है। जब मैं खेत पर पहुंचा तो वहां का मंजर दिल को छू लेने वाला था। सब लहलहाते खेत, गीली मिट्टी की खुशबू, दूर से परिंदों की आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत खुद मुस्करा रही हो। मैंने कुछ देर खड़े होकर इस मंजर को देखा और फिर खेत के बीचों बीच चल पड़ा। मैं खेत की बाड़ के पास जाकर पौधों को देख रहा था कि अचानक एक तरफ से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। पहले मैंने ध्यान न दिया, लेकिन जब वो आवाज दोबारा आई तो मैं रुक गया। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन दिल में थोड़ी बेचैनी सी पैदा हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही करीब पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई झक कर फसल काट रहा हो। मैंने नजरें तेज की तो ये देखकर हैरान रह गया कि हमारे पड़ोसी रहमत चाचा और उनका बेटा वहां हमारी फसल काट रहे थे। एक लम्हे के लिए मुझे यकीन ही नहीं आया। हमारे गांव के लोग तो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ये रहमत चाचा ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने ऊंची आवाज में पुकारा, चाचा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो हमारा खेत है। मेरी आवाज सुनते ही वो दोनों चौंक गए। रहमत चाचा के हाथ कांपने लगे और उनका बेटा फौरन पीछे हट गया। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर रहमत चाचा की नजरें झक गईं और वो धीमी आवाज में बोले, बेटा, हमें मुआफ कर दो। घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे हैं। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। गुस्सा तो आया था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल नरम पड़ गया। मैंने उनके करीब जा कर कहा, चाचा, अगर आपको जरूरत थी तो अब सीधा हमसे मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी देते। रहमत चाचा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम शर्मिंदा हैं बेटा, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम सब एक दूसरे के सहारा हैं। आज से आप हमारे मेहमान हैं। ये खेत आपके लिए भी है। रहमत चाचा के बेटे की आंखों में भी आंसू आ गए। वो मेरे कदमों को छूने लगे, लेकिन मैंने फौरन रोक दिया और कहा, ये सब हमारा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। इसमें आपका भी हक है। इस दिन के बाद हमने फैसला किया कि खेत की कुछ फसल गरीब पड़ोसियों के लिए अलग रखेंगे, ताकि किसी को भूख की वजह से ये सब न करना पड़े।